आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के नागर कर्नूल में पावर प्लांट में फंसे 9 मुलाजमीन को बाहर निकालने की कोशिशें जारी है। 9 में से 7 मुलाजमीन तेलंगाना सरकार के हैं, जबकि 2 मुलाजमीन इनरान कंपनी के हैं। 8 मुलाजमीन को बाहर निकाल लिया गया है। जराये के मुताबिक बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। पैनल बोर्ड में लगी आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन बेसमेंट में धुआं भर गया है, जिसे अभी तक निकाला नहीं जा सका। उधर तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने हादसे पर दुख का इजहार किया है। वो कंपनी के जिम्मेदारान के राब्ते में है, जबकि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने भी श्रीसेलम के हुकाम को राहत कार्य में ताउन करने की हिदायत दी है। हमारे नुमाइंदे अनीस रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीस, आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन क्या जो धुआं बेसमेंट में जमा हो गया है उसको निकाला गया है? जो मुलाजमीन फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है? देखिए मुनज़्ज़ा, यही कोशिश है कि वो टनल में जो है जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो वहां जाएं और जो 9 फंसे हुए जो इंजीनियर्स हैं उनको बाहर निकाला जाए। 2 रेस्क्यू टीम्स तैयार किए जा रहे हैं। NDRF की भी मदद ली गई है और सिंगरेनी कॉलरीज जो हैं जो कोल माइंस हैं उनका जो अमला है, जो रेस्क्यू अमला है, उनकी भी मदद ली जा रही है। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जो 9 फंसे हुए इंजीनियर्स हैं उनको बाहर निकाला जाए, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, ऐसा लगता है। जी मुनज़्ज़ा। अनीस, क्या वहां पर डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है? क्योंकि काफी समय से 9 मुलाजमीन वहां पर है, धुएं में फंसे हुए हैं। ऐसे में डॉक्टरों की टीम वहां मौजूद है और क्या उनसे पूछा जा रहा है कि इतने समय तक धुएं में रहकर उनकी कंडीशन क्या हो सकती है, ताकि अकॉर्डिंगली जो है वहां पर तैयारियां की जा सके? जी बिल्कुल, वहाँ जो उसका टनल का जो एंट्रेंस है वहाँ पर मेडिकल टीम्स बिल्कुल तैयार रखी गई हैं। एक आर्जी वहाँ पर खेमा भी बनाया गया है। जो एम्बुलेंसेस है वो भी तैयार रखी गई हैं। अगर कोई सूरत में उन्हें हैदराबाद अगर लाना हो तो वो भी तैयारी की जा रही है। मैं एक और बात ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो प्लांट है ये 900 मेगावाट का प्लांट है और ये तेलंगाना के लिए बहुत ही अहम प्लांट माना जाता है। ये प्लांट मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है और जो सूरत हाल है, जिस तरीके से वहाँ पर जो ये सानहा हुआ है, उसको देखकर ऐसा समझा जा रहा है कि कई दिनों तक शायद यहाँ पर बिजली की सप्लाई यहाँ से ना हो सके। तो इसके ये तेलंगाना के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक माना जा रहा है जहाँ तक बिजली की सप्लाई का सवाल है। और इसी के साथ साथ जो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है रेवंत रेड्डी, उन्होंने इसकी CBI जांच का भी जो है वो मुतालबा किया है। उनका मानना यह है कि ये जो भी हादसा हुआ है ये हादसा नहीं है, ये जानबूझकर ये कार्रवाई की गई है ताकि जो है जो प्राइवेट पावर हाउसेस हैं, जो प्राइवेट पावर कंपनीज हैं, उनको फायदा पहुंचा जा सके। तो उन्होंने ये इल्जाम आयद करते हुए CBI की जांच की भी मांग की है। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल लगातार यही कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द 9 मुलाजमीन को वहां से निकाला जा सके, क्योंकि धुएं से बेसमेंट अभी भी भरा हुआ है। अनीस, बेहद शुक्रिया आपका।